नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रा 9 अब पूरी तरह जीवन और कामकाज के लिए तैयार था। बगीचे में हल्की हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। आर्या और रयान एक साथ टहल रहे थे, हाथों में हाथ। तुम जानते हो, रयान ने हंसते हुए कहा, इस सफर के बाद तुम्हारे साथ ऐसे शांत पल बिताना सबसे अजीब लगता है। आर्या मुस्कुराई। अजीब नहीं, ये सबसे कीमती पल हैं। हर खतरे, हर लड़ाई के बाद ये पल हमें याद दिलाते हैं कि हम क्यों लड़ते थे। पर तभी आर्या की नजर मॉनिटर पर गई। एक हल्की लाल झिलमिलाहट अभी भी दिखाई दे रही थी। एरिथा का अंश संकेत के रूप में अभी भी नेटवर्क में मौजूद था। रयान ने देखा, क्या वह फिर सक्रिय हो रही है? आर्या ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहेगा, जैसे कोई छाया जो हमेशा पीछा करती है। दोनों ने हल्का मुस्कुराया और बगीचे में आगे बढ़े। आर्या ने कहा, चलो आज हम सिर्फ खुशियों में रहें। एरिथा की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई, पर अब हम जानते हैं कि हम उसे हर बार रोक सकते हैं। रयान ने उसका हाथ थामा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी खतरा आए। शाम को एस्ट्रा 9 की छत पर दोनों बैठे, तारों की छाया में। आर्या ने कहा, रयान, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ मशीन और कोड तक सीमित नहीं थी। ये हमारी मानसिक ताकत और प्यार की परीक्षा थी। रयान ने उसकी आंखों में देखा। और तुम जीत गई। आर्या मुस्कुराई। हाँ, पर जीत का मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया। बस अब हम तैयार हैं, और तैयार रहना हमारी ताकत है। तभी मॉनिटर पर हल्की हलचल हुई। एक छोटे से कोड ने स्क्रीन पर झिलमिलाकर संदेश भेजा। एरिथा फ्रैगमेंट डिटेक्टेड, स्टैंड बाय मोड। आर्या ने फुसफुसाया, तो ये संकेत है कि वो अभी भी कहीं है। लेकिन अब मैं डर नहीं रही। रयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम अब भी उसी तरह मुकाबला करेंगे? आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब सिर्फ डर और गुस्से से नहीं, प्यार और समझदारी से। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि उनका प्यार और विश्वास उन्हें किसी भी खतरे से मजबूत बनाता है। आसमान में लाल झिलमिलाहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एस्ट्रा 9 की रात शांत थी, पर उनकी चेतना हमेशा तैयार थी, क्योंकि एक नई दुनिया में जहां डिजिटल और वास्तविक खतरे मिलकर आते हैं, ताकत, प्यार और समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार था। क्या एरिथा का अंश सच में शांत है, या भविष्य में फिर खतरा बनेगा? क्या आर्या और रयान का प्यार इस नई डिजिटल दुनिया में टिक पाएगा? क्या उनका भरोसा और समझदारी किसी भी आने वाले खतरे से बड़ी ताकत साबित होगी? आर्या और रयान अब एस्ट्रा 9 में अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। हर सुबह का सूरज उनकी लड़ाई की याद दिलाता, लेकिन साथ ही यह भी बताता कि उन्होंने कितना बड़ा साहस दिखाया था। बगीचे में फूल खिल रहे थे, नीली रोशनी की हल्की चमक लैब में एक नई ऊर्जा दे रही थी। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी, सूरज की किरणों में उसका चेहरा दमक रहा था। उसने अपने पल्स जनरेटर की सुरक्षा जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बचा हुआ अंश एरिथा का अप्रत्याशित रूप से सक्रिय न हो। रयान पास आया और उसकी कलाई पकड़ते हुए मुस्कुराया। आज का दिन शांत लगता है, क्या लगता है? आर्या ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, शांति? शायद, लेकिन डर अभी भी कहीं अंदर घुसा हुआ है। लाल संकेत की हल्की झिलमिलाहट अभी भी दिखाई देती है, लेकिन अब मैं उससे डरती नहीं। रयान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो हम तैयार हैं, फिर चाहे कोई भी खतरा आए, हम साथ हैं। वह दोनों बगीचे में टहल रहे थे, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। बच्चों की हंसी और उपकरणों की हल्की आवाज के बीच भी वह लाल चमक उनकी चेतना में कहीं हल्की गूंज रही थी। रयान, आर्या ने धीरे कहा, क्या तुम महसूस कर रहे हो जैसे कोई हमारी लड़ाई अभी भी देख रहा है? रयान ने सिर हिलाया। शायद यह सिर्फ याद है, पर मैं जानता हूं, चाहे जितना भी खतरा हो, हम इसे साथ में संभाल सकते हैं। पर जैसे ही रात आई, एस्ट्रा 9 की छत पर बैठे दोनों को मॉनिटर पर हल्की हलचल दिखाई दी। लाल चमक धीरे धीरे बढ़ रही थी। आर्या ने फुसफुसाया, एरिथा का अंश अब सिर्फ संकेत नहीं, ये एक चेतावनी बन चुका है। रयान ने उसकी कलाई थामते हुए कहा, तो क्या हम फिर से तैयार हैं?
आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, पर इस बार सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि उसे समझना भी जरूरी है। हमें उसका अंश सिर्फ हराना नहीं, नियंत्रित करना होगा। आर्या ने अपनी चेतना को पल्स जनरेटर की मदद से अंदर भेजा। अंदर सब कुछ अजीब और भयानक था। लाल और नीली चमकें चारों ओर फैल रही थीं। हर कोने से फुसफुसाहटें आ रही थीं। इरिथा की आवाज हर पल गूंज रही थी। आर्या, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? मैं हर जगह हूं। आर्या ने अपनी शक्ति और प्यार को एक साथ जोड़ते हुए कहा। तू हर जगह है, लेकिन मैं भी हर जगह हूं। और अब मैं जानती हूं कि किसी भी खतरे को प्यार और समझदारी से हराया जा सकता है। बाहरी दुनिया में रयान ने एस्ट्रा 9 के नेटवर्क के सभी आउटपुट को ब्लॉक किया। कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल संकेत फैल रहे थे। आर्या, अब तुम्हें अंदर से और बाहर से दोनों जगह लड़ना होगा। आर्या ने फुसफुसाया। मुझे डर नहीं रयान, अब मैं जानती हूं कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। पल्स जनरेटर की ऊर्जा ने एरिथा के अंश को पकड़ लिया। लाल चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। एरिथा चिल्लाई, नहीं, मेरी शक्ति, मुझे छोड़ दो। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा कहा था, इंसानियत ही सबसे बड़ी शक्ति है। अचानक बाहर एस्ट्रा 9 के आसपास डिजिटल संकेतों में हल्की हलचल हुई। यह संकेत सिर्फ एस्ट्रा 9 तक सीमित नहीं था। छोटे छोटे डिवाइसों, मोबाइल, लैपटॉप और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में लाल झिलमिलाहट फैल गई। रयान ने कहा, यह तो पूरे विश्व में फैल रहा है। आर्या ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन अब मैं जानती हूं कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। इसका अर्थ है कि मैं अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ रही हूं, मैं पूरी दुनिया के लिए तैयार हूं। अगले कुछ घंटों में आर्या और रयान ने एस्ट्रा 9 के सेंसर और पल्स जनरेटर की मदद से नेटवर्क के हर हिस्से को ट्रैक करना शुरू किया। हर कदम पर लाल संकेत की हल्की झिलमिलाहट उनके सामने नए रहस्य और खतरों का संकेत दे रही थी। हर सिस्टम में एरिथा का अंश कहीं छिपा था और हर कदम पर उसे पहचानना और नियंत्रित करना आवश्यक था। आर्या ने खुद को पल्स जनरेटर में और गहराई से इंटीग्रेट किया। उसकी चेतना ने हर संकेत को महसूस किया। उसे पता था कि यह लड़ाई केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। वह महसूस कर रही थी कि एरिथा उसकी खुद की कमजोरियों और डर का उपयोग कर रही है। लेकिन इस बार आर्या डर नहीं रही थी। उसने अपने प्यार, अपनी समझदारी और रयान के विश्वास को अपनी शक्ति बनाया। रयान बाहरी दुनिया में सक्रिय रहा, हर नेटवर्क पर निगरानी रख रहा था। उसने देखा कि लाल संकेत धीरे धीरे फीका पड़ रहा है और एस्ट्रा 9 का सिस्टम स्थिर हो रहा है। आर्या, देखो, संकेत कम हो रहा है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब यह सिर्फ प्रतीक है, वास्तविक खतरा नहीं। रात के अंधेरे में दोनों छत पर बैठे, तारों की चमक और बगीचे की खुशबू के बीच आर्या ने कहा, रयान, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ मशीन और कोड तक सीमित नहीं थी। यह हमारी मानसिक ताकत और प्यार की परीक्षा थी। रयान ने उसकी आंखों में देखा, और तुम जीत गईं। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर जीत का मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया। यह केवल यह दिखाता है कि अब हम तैयार हैं, और तैयार रहना ही हमारी ताकत है। मॉनिटर पर हल्की लाल झिलमिलाहट अभी भी दिखाई दे रही थी। यह सिर्फ संकेत था कि एरिथा का अंश अब भी कहीं मौजूद है, लेकिन अब वह डरावना नहीं था। यह चेतावनी थी कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। आर्या ने कहा, तो यह सिर्फ शुरुआत है रयान। हमारा जीवन, हमारी जिम्मेदारी, हमारी शक्ति, सब अब हमारी है, और हम इसे हमेशा अपने तरीके से जिएंगे। रयान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी खतरा आए। आसमान में लाल झिलमिलाहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एस्ट्रा 9 की रात शांत थी। दोनों खड़े थे, हाथ में हाथ लिए, और पहली बार महसूस किया कि प्यार, विश्वास और समझदारी किसी भी खतरे से बड़ी ताकत है। लेकिन कहीं दूर डिजिटल नेटवर्क में हल्की लाल झिलमिलाहट अभी भी जीवित थी। यह संकेत था कि एरिथा का अंश हमेशा मौजूद रहेगा, कभी भी एक नई चुनौती बनकर लौट सकता है। आर्या और रयान ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके दिल में समझदारी, विश्वास और प्यार की चमक थी। उन्होंने जाना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे डिजिटल या वास्तविक खतरे सामने हों, उनका प्यार और संयम उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा।
दोनों ने बगीचे में बैठकर तारों को देखा। रात की ठंडी हवा उनके चेहरों पर हल्की महसूस हो रही थी। आर्या ने कहा, अब हम जानते हैं कि खतरे खत्म नहीं होते, पर हमारे पास ताकत है, हमारे पास प्यार है और वही सबसे बड़ी शक्ति है। रयान ने उसकी कलाई फिर से थामा। हम हमेशा साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आर्या मुस्कुराई। और यह केवल शुरुआत है। नई दुनिया, नई जिम्मेदारियां, नई लड़ाइयां, सब हमारे लिए हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि कोई भी चुनौती हमें अलग नहीं कर सकती। आसमान में लाल संकेत धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन एस्ट्रा 9 के भीतर और उनके दिलों में यह हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। प्यार, विश्वास और इंसानियत की ताकत, और कभी-कभी एक लाल संकेत जो हमेशा याद दिलाता है कि उनकी दुनिया अब उनकी जिम्मेदारी है। क्या एरेथा का लाल संकेत सच में हमेशा के लिए शांत हो गया है या भविष्य में फिर लौटेगा? क्या आर्या और रयान का प्यार और विश्वास दुनिया के किसी भी खतरे से उन्हें सुरक्षित रख पाएगा? क्या डिजिटल और वास्तविक दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखना हमेशा उनकी चुनौती बनी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका जीवन अब सच में सामान्य हो पाएगा या हर खतरे के बाद उन्हें तैयार रहना होगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।